तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी अमीर औरत की जिसे अपने पैसों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो अपने पैसों के सामने किसी की भी औकात नहीं समझती। लेकिन एक दिन अचानक से वो और उसका नौकर एक आइलैंड पर फंस जाते हैं जो कि पूरी तरीके से सुनसान है। वहाँ पर उनकी मदद करने वाला दूर से दूर तक कोई भी नहीं है। अब ये लोग किस तरीके से इस आइलैंड पर सर्वाइव करेंगे या फिर ये लोग अपनी जान बचा भी पाएंगे या फिर नहीं, ये तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एम्बर नाम की एक औरत से जो कि खरबपति है, लेकिन उसे हमेशा से ही अपने पैसे पर घमंड रहा है। वो अपने से छोटे किसी भी आदमी को ज्यादा इज्जत नहीं देती और यही वजह है कि उसकी किसी के साथ ज्यादा बनती भी नहीं है। खैर अब एक दिन एम्बर और उसके साथ वाले लोग मिलकर एक प्राइवेट जेट से एक बीच पर जाते हैं। उस बीच पर ये लोग कुछ दिनों तक एक शिप पर ही घूमेंगे। अब यहाँ पर कैप्टन सभी लोगों से हाथ मिलाता है और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करता है, लेकिन एम्बर अपने एटीट्यूड के चलते उससे हाथ नहीं मिलाती। खैर अब इसके बाद हम उसी शिप में माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी शिप में क्लीनिंग का काम करता है। वो एम्बर से कुछ नहीं था क्योंकि उसने आते ही उन्हें ऑर्डर देना शुरू कर दिया। अब एम्बर वहाँ पर माइक से पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई जिम विम नहीं है। तब पहले तो वहाँ पर माइक उसे मना करता है, लेकिन उसके बाद वो उसे एक कार्डियो साइकिल ला कर देता है और कहता है कि मैम आप इसे यूज़ कीजिए। अब ये सुनने के बाद वहाँ पर एम्बर को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि पहली बार उसका किसी ने मजाक उड़ाया था। वो माइक पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और उसे धमकी देती है कि वो उसे काम से निकलवा देगी, लेकिन माइक उसे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो थोड़ा समझदार था। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग मिलकर लंच करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एम्बर के नखरे खत्म नहीं होते। वो कहती है कि लंच थोड़ा ठंडा है, इसे और ज़्यादा गर्म कर लाओ। अब ये सभी चीज़ें माइक के सर से ऊपर जा रही थी। अब इसीलिए वो एम्बर के पास आकर उसका जितना भी लंच होता है वो उसके ऊपर फेंक देता है और इसके बाद वो उसे भी उठाकर समुद्र में फेंक देता है। लेकिन अब तभी दोस्तों पता चलता है कि माइकल का ये सिर्फ एक ख्वाब है। अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो पहले तो उसकी जॉब जाएगी और हो सकता है कि एम्बर उसे बर्बाद करने की भी कोशिश करे। अब बस यही कारण है कि माइक अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें दोबारा से लंच गर्म करने के लिए कहता है। अब ऐसे ही एम्बर के नखरे झेलते झेलते इन्हों से पर कई दिन हो जाते हैं। अब एम्बर माइक से कहती है कि मुझे फिशिंग के लिए जाना है, लेकिन माइक कहता है कि मैम इस समय मौसम खराब है, हमारा फिशिंग पर जाना इस समय ठीक नहीं रहेगा। लेकिन एम्बर तो अपने सामने किसी की कहानी सुनने वाली थी। वो कहती है कि मुझे एक छोटी सी बोट चाहिए जिस पर हम बैठकर दूर जाकर फिशिंग कर सकें। अब माइक को भी उसके कहने पर एक बोट का इंतजाम करना पड़ता है, जिसके बाद ये दोनों उस बोट को लेकर उस शिप से दूर जाते हैं। अब कुछ देर तक बोट पर चढ़ने के बाद अब फाइनली लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर माइक को लगता है कि यहाँ पर फिशिंग करी जा सकती है, लेकिन एम्बर उसे और आगे जाने के लिए कहती है। अब वो बोट को स्टार्ट करता है, लेकिन अब उसकी बोट स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। अब कुछ देर तक कोशिश करने के बाद वहाँ पर माइक को पता चलता है कि इसका तो फ्यूल ही खत्म हो गया है। अब जब ये बात एम्बर को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है और वो माइक पर चिल्लाने लगती है। एम्बर बहुत देर तक उसे लगातार सुनाती रहती है और बेचारा माइक उसकी बातों को सुन भी रहा होता है। अब कुछ देर बाद जब एम्बर का गुस्सा शांत हो जाता है तो माइक उसे बताता है कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय किसी शिप का इंतजार किए। अब क्योंकि इस बोट के अंदर पैडल भी नहीं है, जिसकी वजह से हम पैडल लगाकर कुछ दूर तक जा भी नहीं सकते। अब इन दोनों के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अब इसी तरीके से इन दोनों को वहाँ पर रात हो जाती है और फिर सुबह, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता और ये दोनों वहाँ पर इसी तरीके से अपनी बोट में बैठे रहते हैं। अब यहाँ पर इसी तरीके से इन लोगों को 6 दिन बीत चुके हैं और इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया और तो और इन लोगों के पास अब खाने का कोई सामान भी नहीं है। जो भी सामान इनके पास खाने का था, जो एम्बर लाई थी, वो धीरे धीरे कर ये लोग खा चुके हैं। अब जैसे जैसे इन लोगों के दिन बीतते हैं तो इन लोगों की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अब एक दिन एम्बर बहुत ही बुरी तरीके से फर्स्ट एड हो जाती है। अब तभी एम्बर को उस बोट के अंदर एक पिस्तौल मिल जाती है, लेकिन एम्बर को ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई फ्लेयर गन है, इसलिए अब वो उसे चलाने लगती है। लेकिन माइक उसे कहता है कि जो तुम ये समझ रही हो वो ये चीज़ नहीं है, लाओ तुम इसे मुझे दो। और बस इनकी इसी हाथापाई में उस पिस्तौल से गोली निकल जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इनकी बोट में जाकर ही लगती है। अब गोली लगने की वजह से इनकी बोट की हवा धीरे धीरे निकलने लगती है और बोट की एक साइड पानी में डूब जाती है। अब अभी तक इनकी मुसीबतें क्या कम थी, एक मुसीबत हो जाती है। रात को बहुत ही तेज बारिश होती है और बहुत तेज तूफान भी आता है। अब ये दोनों जैसे तैसे कर अपनी बोट को पकड़कर वहाँ पर सरवाइव करते हैं। अब जब सुबह को इनकी आँख खुलती है तो इनकी किस्मत चमक जाती है। इनके सामने एक आइलैंड था। ये दोनों जल्दी से उस बोट के सामने हाथ पैर मारकर जल्दी से उस आइलैंड पर पहुँचते हैं। अब उस आइलैंड पर पहुँचने के बाद माइक एम्बर से कहता है कि लगता है कि अब एडवेंचर खत्म हुआ, लेकिन एम्बर से कहती है कि तुम्हारा एडवेंचर तो तब खत्म होगा जब मेरा लॉयर तुम्हें जेल भेजेगा। वो इस तरीके से कहकर माइक को वहाँ पर धमकी दे रही होती है। माइक ने उसके लिए इतना कुछ किया,
लेकिन फिर भी वो अपना एटीट्यूड कम नहीं कर रही। खैर माइक को तो पता होता है कि यहाँ पर पहुंचने के बाद भी उनका यहाँ पर रहना इतना आसान नहीं होगा। वो ऊपर जाकर वहाँ पर ढूंढने लगता है कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा। अब बहुत देर तक उस आइलैंड पर घूमने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि आइलैंड पूरी तरीके से खाली है। एम्बर तो अभी भी माइक पर चिल्ला रही थी। एम्बर का ऐसा बर्ताव देखकर वहाँ पर माइक अकेला ही वहाँ से जाने लगता है। माइक एम्बर से कहता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा दिक्कत है ना, तो आज से हम दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। इधर माइक उस आइलैंड पर अपने लिए कुछ हेल्पफुल चीजें ढूंढने लगता है ताकि उसका कुछ दिन तो गुजारा हो जाए। अब शुरुआत में ढूंढने पर तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जब वो थोड़ा और ढूंढता है तो उसे वहाँ पर एक झोपड़ी मिल जाती है। कुछ बोटल्स भी उसे वहाँ पर मिलती है, शायद वो किसी इंसान की जो कि यहाँ पर पहले फंसा होगा। अब यहाँ पर उसके रहने का इंतजाम तो हो गया था, अब उसे अपने खाने का इंतजाम करना होगा। अब माइक सबसे पहले कुछ हथियार बनाता है ताकि वो हथियार की मदद से कुछ मछलियाँ पकड़ सके। अब आखिरकार वो समुद्र में जाकर एक फिश को पकड़ लेता है। अब वापस से अपनी जगह पर आकर आग जलाता है और उस मछली को पकाकर खाने लगता है। वहीं इधर दूसरी तरफ एम्बर ने भी पूरे आइलैंड का चक्कर लगा लिया था, लेकिन उस आइलैंड पर कुछ भी नहीं मिला। उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक ऐसी रूम में बिताई थी और उसका आवाज लगाने से ही उसके लिए सब कुछ आ जाता था, लेकिन यहाँ पर उसे गुजारा करने के लिए उसे अपने साहस और अपने दिमाग की जरूरत पड़ेगी। अब एम्बर उस आइलैंड पर घूमकर पूरी तरीके से थक चुकी थी। अब तभी अचानक से उसकी नजर माइक पर पड़ती है, जो कि आराम से बैठकर मछली खा रहा था। अब वैसे तो एम्बर को भूख भी लग रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो माइक से मांग सके। अब तभी एम्बर के मन में पता नहीं क्या आता है, वो माइक के पास जाकर उसे कहने लगती है कि थोड़ा सा मुझे खाने के लिए दे दो, लेकिन माइक उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसने जो उसके साथ सिप पर किया था वो अभी तक उसके बारे में नहीं बोला है और अब वो इतनी आसानी से उसे खाना तो नहीं देने वाला है। इस बात से एम्बर को गुस्सा आता है और वो गुस्से में माइक के ऊपर मिट्टी फेंक देती है। ये चीज माइक से बर्दाश्त नहीं होती और वो सीधा एम्बर के पास जाकर उसे एक चांटा जड़ देता है। माइक उससे कहता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए भी तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। पहला कि आपके पास से तुम मेरी बेइज्जती नहीं करोगी, और दूसरा कि आप बॉस मैं हूँ, इसलिए तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वो तुम्हें कमाना पड़ेगा, और तीसरा यह है कि आपके पास से तुम मेरे सारे कपड़े धोगी और मुझे मास्टर कहकर बुलाओगी। मतलब दोस्तों माइक अपना पुराना बदला ले रहा है क्योंकि उसने भी तो उसके साथ बहुत ही बुरा किया था। अब क्योंकि एम्बर के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था तो इसकी वजह से वो उसकी सारी शर्तों को मान लेती है, वो उसके सारे कामों को करने लग जाती है। अब माइक मछलियाँ पकड़ कर लाता है और वो उसे बनाती है और वो वहाँ पर माइक के कपड़े भी धोती है। अब कुछ दिन होता कि लोग उसी तरीके से उस आइलैंड पर रहते हैं और अब एम्बर आग जलाना भी सीख गई थी, लेकिन माइक यहाँ पर उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करता है। अब वो ना तो उसे उस लकड़ी के घर में सोने देता है और ना ही उसे कुछ ठीक से खाने के लिए देता है। वो एम्बर से कहता है कि अगर तुम्हें अंदर सोना है तो तुम्हें मेरे साथ मेरे बेड पर सोना होगा, लेकिन एम्बर भी किसी से कम नहीं थी। वो उससे कहती कि मैं किसी जानवर के साथ सो लूंगी लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगी। अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ ज्यादा अलग होने लगती है और माइक का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही रूड होने लगता है। अब पूरे आइलैंड पर ये दोनों ही अकेले थे तो इसकी वजह से मजबूरन इन दोनों को एक दूसरे से बात करनी पड़ती है। अब कुछ दिनों बाद ये दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात करते हैं। अब एक दिन अचानक से माइक एम्बर के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करते करते रुक जाता है। दरअसल माइक एम्बर पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो गुस्सा इस बात से था कि जब एम्बर अमीर थी तो वो कभी भी किसी की औकात नहीं समझती थी। वो एक नौकर का सहारा ले रही है और ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद एम्बर को समझ में आ जाता है कि जो वो पहले करती थी बहुत ज्यादा गलत था और माइक कोई गलत इंसान नहीं है। अब इसीलिए वो उसके पास जाकर उससे माफी मांगती है। एम्बर भी अब माइक को पसंद करने लगी थी। अब उस दिन के बाद से ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपने सारे कामों को आधा आधा बांट कर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एम्बर को समझ में आ जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसके पैसे ने उसे घमंडी बना दिया था। अब ये दोनों अपने दिनों को बहुत ही अच्छी तरीके से जीना भी शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे कर कर एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। खैर अब एक दिन जब एम्बर लकड़ियां बीन रही थी तो अचानक से उसे एक शिप दिखाई देता है जो कि उनके पास से ही गुजर रहा था। अब वो पहले तो आवाज लगाने की सोचती है लेकिन बाद में रुक जाती है। अब शायद उसे वो दुनिया पसंद नहीं है जिसमें सिर्फ पैसे का मोल है, इसीलिए अब उसने माइक के साथ यहीं पर रहने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब तभी वहाँ पर माइक आता है और शिप को आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बर उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे कहने लगती है कि माइक प्लीज चुप रहो। माइक उससे कहता है कि तुम चाहती क्या हो, पहले तो तुम यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी और अब यहाँ से जाना नहीं चाह रही हो। एम्बर उससे कहती है कि हमें वापस से उस पैसे की और मतलबी दुनिया में नहीं जाना है। माइक उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में मुझसे प्यार करती रहोगी। एम्बर उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो अगर हम उस दुनिया में गए तो हम दोनों अलग हो जाएंगे, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन माइक उससे कहता है कि मैं तुम पर यकीन कैसे कर लूं, मुझे पता है कि तुम टाइम आने पर अपने बातों को भूल जाओगी। अब माइक वहाँ पर एम्बर की बात नहीं सुनता और वो शिप को आवाज देकर उस शिप पर चले जाते हैं। अब इसके बाद एम्बर का हस्बैंड विकी को भी वहाँ पर बुलाया जाता है जो कि एम्बर को देखकर बहुत ही तो खुश होता है।
विकी वहाँ पर माइक से भी थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसके वाइफ को बहुत ही दिनों तक वहाँ पर बचा कर रखा। माइक वहाँ पर एम्बर को एक छोटी सी स्माइल देता है और इसके बाद वहाँ से चला जाता है। शायद माइक को अब ये समझ में आ चुका है कि उन दोनों का एक साथ रहना अब मुमकिन नहीं है। माइक यहाँ से सीधा एक बार पे पहुँचता है, लेकिन अब तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि विकी का आदमी था। उसके हाथ में पैसों से भरा एक बैग था जो कि विकी ने उसे दिया था। ये माइक को देने के लिए एक तरीके से एक इनाम था क्योंकि माइक ने उसकी बीबी की जान बचाई है। लेकिन माइक उस आदमी को धक्के मारकर वहां से भगा देता है, लेकिन अभी भी वो बैग वहां पर है। अब जब माइक उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। अब उस बैग को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन अब तभी वहां पर उसकी नजर रिंग की एक बहुत ही महंगी कलेक्शन पर पड़ती है। माइक उन सही पैसों की उनमें से एक रिंग ले लेता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि माइक अब एम्बर के साथ रहेगा। अब बस इसीलिए वो एम्बर को कॉल लगाता है और वो एम्बर से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ। एम्बर उसे कहती है कि तुमने हम दोनों के लिए जो भी फैसला लिया है वो सही होगा। अगर तुम ये चाहते हो कि हम दोनों साथ रहें तो तुम मेरे लिए एक लेटर लिखो और मेरे होटल के रिसेप्शन पर छोड़ दो। अब माइक एम्बर के लिए एक लेटर लिखता है। उसमें लिखता है कि मैं तुम्हारा कोस्ट गार्ड पर वेट करूंगा, तुम अपना सारा सामान लेकर वहां पर पहुंच जाना। जिसके बाद हम लोग यहाँ से सब कुछ छोड़कर लंदन चले जाएंगे और वहां पर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब उस लेटर को उस रेस्टोरेंट में जाकर रिसेप्शन पर छोड़ देता है, लेकिन दोस्तों उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि सुबह होने पर वो लेटर एम्बर को तो नहीं मिलता लेकिन विकी को मिल जाता है। अब विकी उस लेटर को पढ़कर ये समझ चुका था कि आखिर इन दोनों ने इतने दिनों तक उस आइलैंड पर क्या किया था। अब बस इसीलिए वो एम्बर के पास जाकर उससे कहता है कि चलो हम दोनों न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं। अब एम्बर को तो पता था कि माइक ने उसके लिए लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक उसे वो लेटर क्यों नहीं मिला। बस इसी सोच में वो डूबी रहती है। अब कुछ देर बाद वो अपने हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाती है। अब तभी एम्बर के पास भागते एक लड़का आता है। उसके पास एक लेटर था जो कि एम्बर के लिए था। वो जब उस लेटर को खोलती है तो वो असल में माइक का लेटर था, जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, जो कुछ भी हमारे बीच उस आइलैंड में हुआ था वो सिर्फ टाइम पास था। लेकिन दोस्तों ये लेटर माइक ने नहीं बल्कि विकी ने लिखा है और उसने ही उस लड़के को एम्बर को देने के लिए कहा था, जिससे कि एम्बर को लगे कि माइक उससे कभी भी प्यार नहीं करता था और उसने उसे धोखा दे दिया है। अब एम्बर को भी इन बातों पर यकीन हो जाता है कि माइक ने जो भी कुछ उसके लिए लिखा है वो सही लिखा है। वो माइक के इस लेटर के बाद पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन इधर दूसरी तरफ जब माइक को पता चलता है कि एम्बर न्यूयॉर्क जाने वाली है तो वह जल्दी से भागते उसके पास जाता है। एम्बर को तो लगता है कि माइक उससे प्यार ही नहीं करता, लेकिन माइक उसे यहाँ से जाने से पहले लास्ट टाइम देखना चाहता है। अब जब तक माइक वहाँ पर पहुँचता है तब तक वो हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ चुका था। माइक वहाँ पर चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। माइक वही रिंग एम्बर की तरफ फेंकता है, लेकिन वो रिंग समुद्र में जाकर गिर जाती है। और बस दोस्तों इसी के साथ इनकी प्रेम कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये दोनों अपनी पूरी जिंदगी बस इसी ख्याल में जीते रहेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों आपको इन लोगों की कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।